बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाल्कन एकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इंग्लिश 515 की फाइनल टर्म के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं। इन टॉपिक्स को अगर आप अच्छे तरीके से रेडी कर लेंगे तो आपको जो फाइनल टर्म है वो अच्छे तरीके से कंडक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंग्लिश 515 की बुक इसके मतलब है टीचिंग ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स के मतलब है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से रेडी करना है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स फॉर टीचिंग राइटिंग। कि राइटिंग टीच करने के लिए अपने स्टूडेंट्स को राइटिंग सिखाने के लिए हमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स पे या कौन कौन से असूलों पे अमल करना चाहिए या कौन करना ज़रूरी है। तो फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग टीचिंग राइटिंग। राइटिंग को टीच करने के लिए ये प्रिंसिपल है। पहला है जी मीनिंग फोकस्ड इनपुट। आपने ध्यान देना है कि आपने मीनिंग फोकस्ड इनपुट देनी है। उसके बाद मीनिंग फोकस्ड आउटपुट पे। तीसरा जी फ्लुएंसी डेवलपमेंट। और चौथा है जी लैंग्वेज फोकस्ड लर्निंग। तो ये वो 4 प्रिंसिपल्स हैं जिन पे आपने अमल करके अपनी जो स्टूडेंट्स हैं उनको आपने राइटिंग टीच करनी है या टीचिंग राइटिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका जी, व्हाट आर द एक्सपीरियंस टास्क। कि एक्सपीरियंस टास्क क्या चीज़ होती है। एक्सपीरियंस टास्क आर वन वेयर द लर्नर्स ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज नीडेड टू डू द टास्क। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि एक्सपीरियंस का मतलब है कि पहले लर्नर्स जो आपके लर्नर्स हैं उनके पास पहले से एक्सपीरियंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नॉलेज मौजूद होना चाहिए किसी भी टास्क को करने के लिए। तो एक्सपीरियंस इसी चीज़ का नाम होता है कि ऑलरेडी आप किसी चीज़ के बारे में जानते हो। तो ये एक्सपीरियंस टास्क होते हैं, ये थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन इनमें जो आपके लर्नर होते हैं उनके पास सफिशिएंट नॉलेज ऑलरेडी मौजूद होता है। प्रिपरेशन फॉर एक्सपीरियंस टास्क दस इन्वॉल्व्स चूजिंग टॉपिक्स दैट द लर्नर ऑलरेडी नो अ लॉट अबाउट। तो एक्सपीरियंस टास्क आपने वो चूज़ करने हैं जिनके बारे में आपके जो लर्नर्स है वो ऑलरेडी काफ़ी नॉलेज रखते हों या इनके पास काफ़ी नॉलेज हो। तो इनको एक्सपीरियंस टास्क कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पाकिस्तान। कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उनका उसका पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या रोल है, आपने इस पर नोट लिखना है। उर्दू इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान एंड हेल्प्स इन यूनाइटिंग द जनरल पब्लिक linguistically in a country whose people speak different regional languages. In fact, its function as a kind of local lingua franca in Pakistan. English is recognized as a second language. However, it is spoken by a very small percentage of the population in Pakistan. कि आपने बताना है कि भाई जो उर्दू है वो पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है और एक यूनिटी की अलामत समझी जाती है पाकिस्तान के अंदर। और जो लोग हैं वो मुख्तलिफ इसके अलावा भी मुख्तलिफ रीजनल लैंग्वेजेस भी बोलते हैं। लेकिन जो और लिंगुआ फ्रांका जो पाकिस्तान की है वो उर्दू है। लेकिन जो इंग्लिश है उसका रोल ये है कि वो उसको एज ए सेकेंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर पाकिस्तान में पढ़ा जाता है या बोला जाता है या समझा जाता है। तो इसको जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं पाकिस्तान में उनकी तादाद भी काफ़ी कम है। तो पाकिस्तान में इंग्लिश का जो रोल है वो एज ए फॉरेन लैंग्वेज और एज ए सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ प्रोसेस एनालिसिस। कि प्रोसेस एनालिसिस क्या चीज़ होती है। प्रोसेस एनालिसिस इन्वॉल्व डायरेक्शंस ऑन हाउ समवन शुड डू समथिंग और हाउ समथिंग शुड बी डन। प्रोसेस एनालिसिस हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि किसी बंदे ने कोई काम किस तरह करना है और कैसे करना है। इसके लिए जो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है, जो हमें डायरेक्शन मिलती हैं वो प्रोसेस एनालिसिस के ज़रिए मिलती है। कि भाई किसी काम को करने का प्रोसेस क्या है। क्रोनोलॉजिकल डिटेल्स होती हैं कि आपने पहले स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाता है कि आपने पहले ये काम करना है, फिर आपने ये आगे आगे वाला काम करना है, और एक तरतीब के साथ आपको बताया जाता है कि आपने किस तरह काम को करना है। उसको प्रोसेस एनालिसिस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जी, व्हाट इज़ पीयर एवेलुएशन। पीयर एवेलुएशन क्या होती है। पीयर एवेलुएशन इन्वॉल्व्स लर्नर्स रिसीविंग फीडबैक ऑन देयर राइटिंग फ्रॉम ईच अदर। पीयर एवेल्यूशन का मतलब होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये जो लर्नर्स होते हैं, उन्होंने आपस में एक दूसरे की जो वर्क होता है उसको एवेल्यूएट करना होता है और एक दूसरे को फीडबैक देनी होती है एक दूसरे के काम के ऊपर। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई टेस्ट करते हैं, तो जो टीचर है वो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के से एक दूसरे का जो टेस्ट होता है वो चेक करवाते हैं। तो उसको पीयर एवेल्यूशन कहते हैं कि आपके जो अपने दोस्त होते हैं वो एक दूसरे का काम चेक करके एक दूसरे को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। तो उसको पीयर एवेल्यूशन कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट 5 फैक्टर्स इन्वॉल्व इन गिविंग फीडबैक। आपको पता है कि पहले पता होना चाहिए कि भाई फीडबैक क्या होती है या हम फीडबैक क्यों देते हैं। फिर आपको पता चाहिए कि
आपने वो 5 फैक्टर्स लिखने हैं जो कि फीडबैक देने पे असरअंदाज होते हैं। तो ये 5 फैक्टर हैं जी। पहला है जी सोर्स ऑफ द फीडबैक, कि उसका जो फीडबैक दे रहे हैं उसका सोर्स क्या है। उसके बाद मोड क्या है, मोड ऑफ द फीडबैक। तीसरा है जी फोकस ऑफ द फीडबैक। तीसरा है जी साइज ऑफ द ऑडियंस। उसके बाद फॉर्म ऑफ द फीडबैक। ये 5 फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं फीडबैक देने के लिए। तो ये आपके छः क्वेश्चन मैंने आपके लिए आंसर के साथ लिखे हैं। अभी कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा जिनके आंसर आपने खुद बुक में से ढूंढ लेने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी आपने अच्छे तरीके से रेडी कर लेना है। बाकी मज़ीद ये इनको मुश्किल बुक नहीं है, आप इसको एक नज़र हैंड आउट्स को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाएगी। बहुत ही आसान सी बुक है। तो इसके अदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे हैं वो ये हैं कि व्हाट आर द शेयर टास्क, कि शेयर टास्क क्या चीज़ होती है। उसके बाद व्हाट आर द ग्रुप टास्क, ग्रुप टास्क क्या होते हैं। शेयर टास्क में आपको पता है कि आप जो लोगों के साथ शेयर करते हैं उसको शेयर टास्क कहते हैं, नाम से ज़ाहिर है। और जो ग्रुप टास्क जो आप कम्युनिटी की शक्ल में या पूरी ग्रुप की शक्ल में पूरी क्लास को इकट्ठा करके मुख्तलिफ टास्क करवाते हैं, उनको ग्रुप टास्क कहते हैं। उसके बाद हाउ कैन वी कमेंट ऑफ स्टूडेंट्स राइटिंग, कि हम जो अपने स्टूडेंट्स होते हैं उनकी राइटिंग पे कमेंट किस तरह कर सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर आप अपने स्टूडेंट्स को टेस्ट वगैरह देते रहते हैं, तो आप उन पे किस तरह फीडबैक दे सकते हैं या उन पे मुख्तलिफ कमेंट किस तरह कर सकते हैं, गुड का या स्टार का, या ये इस तरह आप कमेंट कैसे कर सकते हैं और इसका क्या फ़ायदा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक टू योर स्टूडेंट्स। अगर आप अपने स्टूडेंट्स को उनके रिटर्न वर्क पे फीडबैक प्रोवाइड करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का आ सकता है। ये आपने यही बताना है कि इससे उनकी जो फीडबैक प्रोवाइड करने से उनको अपनी मिस्टेक्स का पता चलता है, उनको अपने जो रिटर्न वर्क होता है उसका पता चलता है कि कितना अच्छा उन्होंने लिखा है और किस एरिया पे उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें उनकी पूरी होती हैं जब आप उनको फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप अगर जी राइट नोट ऑन ESL एंड ESP, कि आपने नोट लिखना है ESL पे और ESP पे। ESL होता है इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज और ESP होता है इंग्लिश एज स्पेसिफिक पर्पज़। तो इन दोनों पे आपने नोट लिखना है। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन आपको आ सकता है। आ गया जी राइट नोट ऑन रिलेशनशिप ऑफ राइटिंग विद अदर स्किल्स। उसके बाद आपने एक नोट लिखना है कि आपने बताना है कि जो राइटिंग स्किल्स होती हैं उसका जो दूसरी अदर स्किल्स होती हैं, मतलब लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया या रीडिंग स्किल्स हो गया, उनके साथ क्या तल्लक है। ये क्या सिर्फ राइटिंग स्किल्स ही ज़रूरी काफ़ी होंगी या इसका दूसरी स्किल्स के साथ भी तल्लक होता है। जैसे कि आपको पता है कि सिर्फ कोई भी एक स्किल है उसका बाकी तमाम स्किल्स के साथ भी इंटरलिंक्ड होती है। वो किसी एक स्किल्स को अकेले में आप सीख कर कुछ नहीं कर सकते, आपको उसके साथ जो इंटर रिलेटेड स्किल्स हैं उनको भी सीखना पड़ता है। तो इसलिए आपने जो राइटिंग स्किल्स हैं उनका जो रिलेशनशिप है वो आपने दूसरी स्किल्स के साथ आपने वाज़ह करना है। ठीक होगा। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मुझे लगे हैं। अगर मज़ीद आपको कोई क्वेश्चन लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया करें। उसके बाद साथ साथ अगर आप MCQs फाइल्स अच्छे से पढ़ेंगे और आपके जो हैंड आउट्स हैं उनको एक नज़र सिर्फ आप देख लें, इनमें कॉमन सी चीज़ें, ये इतनी मुश्किल बुक नहीं है। तो उम्मीद है आपका जो फाइनल टर्म का एग्ज़ाम है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।